ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में कल निफ्टी की एक्सपायरी है, वो देखेंगे क्या हुआ, मार्केट इतना क्यों गिरा, क्या रिकवर होगा वो भी देखेंगे। और थोड़ा सा लास्ट में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से मार्केट में क्यों मिड कैप निफ्टी वगैरह आपका क्यों इतना ज़्यादा क्रैक आया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है वो चीज़ भी अपन लोग अभी आज देख लेंगे। थोड़ा सा ट्रेडिंग तो होगी फर्स्ट हाफ में, मतलब सारा कल की एनालिसिस होगी निफ्टी बैंक निफ्टी की, और थोड़ा सा 4-5 मिनट को मैं आपको ये बता दूंगा कि मार्केट में क्यों गिरावट है, क्या करना है आगे, मतलब थोड़ा सा उस टाइम बिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम वन डे के चार्ट पे देखते हैं, ठीक है, मैं निफ्टी का इसलिए यहाँ पे खुला हुआ हूँ बिकॉज यहाँ पे अपना एक इस जगह पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। कहाँ पे हमने बाई किया था, हाफ क्वांटिटी में। क्यों हाफ क्वांटिटी में किया था, बिकॉज एक्शन नहीं था। लेकिन ये एक बढ़िया जगह होती है, जब भी गैप अप खुलता है तो मार्केट, ये सारे सपोर्ट एरिया होते हैं, राइट। सपोर्ट एरिया होने के बाद मार्केट में आपको एक बढ़िया ट्रेड मिलता है। मान लो कि यहाँ पे आपके कोई बाय का ट्रेड मिलता है, जहाँ पे पॉजिटिव एक्शन मिलता है, तो अच्छा ट्रेड वो चलता है, ऊपर की साइड तक वो जाता है। नहीं हुआ एक चीज़। सेकंड चीज़, सेकंड टाइम हमने रिवर्सल क्यों प्लान नहीं किया, मतलब रिवर्सल मतलब मार्केट ऊपर गिरा है तो हम नीचे से बाय करने का प्लान करें, वो क्यों नहीं किया। वो सिंपल अपना अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये डेटा अपना, ठीक है, टोटली अब इसको हम घंघोर नेगेटिव वाली कैटेगरी में डालते हैं, राइट। घंघोर नेगेटिव की कैटेगरी में हम रिवर्सल प्लान को नहीं करते हैं, राइट। यानी 10 में से 7 दिन तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं आते, लेकिन 3 दिन आते हैं, तो 3 दिन आपका ये डेटा बता देता है आपको और भी सेटअप वाला ही मार्केट किधर की तरफ आपको रुख करने वाला है। इसलिए हमने रिवर्सल प्लान नहीं किया, नंबर 1। नंबर सेकंड, एक चीज़ अगर मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट क्यों नहीं किया। अब आपको रीज़न बताता हूँ शॉर्ट क्यों ना करने का। मार्केट जब मैंने यहाँ पे बाय कराया तो जो 20,400 की कॉल चल रही थी, वो चल रही थी समवेयर अराउंड 84-85 पे। जब एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, मतलब 50 पॉइंट मार्केट गिरा, तो यही कॉल आपका 77 रुपीज़ 78 रुपीज़ के आसपास चल रही। इसका मतलब कॉलें गिर नहीं रही थी मॉर्निंग के अंदर। अब जब कॉलें नहीं गिर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट में कोई भी यहाँ से एक शार्प रिवर्सल, जैसे यहाँ पे कैंडल बन रही है इस जगह पे देखो यहाँ पे, तो आपको स्टॉप लॉस देने का टाइम भी नहीं मिलेगा, मार्केट सीधा ब्लास्ट कर जाएगी। इस चक्कर में मैं शॉर्ट नहीं करा पाया और मार्केट धीरे 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 करके नीचे आ गई। लेकिन रिवर्सल प्लान नहीं करना था एज पर रूल, और यहाँ पे हम लोग निकल भी गए। ये भी सेम चीज़ मैंने कहा था, एज पर रूल हमको निकलना भी चाहिए, ठीक है। तो हाफ क्वांटिटी में लग गया, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। गिरा के मार्केट अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो अब एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट, और बैंक निफ्टी पे आते हैं वापस पे, ठीक है। अब आपकी एक्चुअली में एनालिसिस स्टार्ट होगी। यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर, अच्छा आज किसी ने ना स्क्रीनशॉट्स भेजे, मतलब आरबी सेटअप से उसने पुट्स में किसी ने बहुत अच्छे पैसे बनाए, ठीक है। किसी ने बाय नहीं किया तो मैसेज आया कि हम बच गए। तो ये अच्छी चीज़ होती है कि एटलीस्ट आपने बाय करके फंसे तो नहीं ना, मतलब अगर इतना ख़राब नेगेटिव डेटा वगैरह बन रहा है। और यही मेरा पर्पज़ होता है, मतलब किसी भी हमेशा एक एडवाइज़र का या फिर आपका मैं सेटअप का कोई भी होता है, पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको लॉसेस से बच जाओ, क्योंकि अगर लॉसेस से बच गए तो इवेंचुअली प्रॉफिट कर जाओगे। मेन चीज़ लॉसेस से बचने वाली बात है, ठीक है। आपका दिन कैसा रहा, मोस्ट प्रोबेबली सबने पुट ही बाई किया होगा, तो अच्छा ही ट्रेड है, ठीक है। एनीवेज, इसमें अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या खोला, यही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था बैंक निफ्टी, ठीक है। गिर नहीं रहा था, इसकी एक्सपायरी थी, जिसकी वजह से बार बार ये लग रहा था कोई रिकवरी ना आ जाए, ठीक है। मार्केट में ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ठीक। मार्केट खुला यहाँ पे, उसके बाद यहाँ तक कंसोलिडेट किया, देन ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद फिर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर कंसोलिडेट किया, और लास्ट में जाके बंद हुआ। यानी कि हर एक लेवल पे आपके सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स हार रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको कौन सा लेवल को मार्क करना है, जो जिसके ऊपर जब तक, या रेजिस्टेंस मान लो जो इंपॉर्टेंट इसकी रेजिस्टेंस है। अभी एक चीज़ और बताऊंगा कि आपको अगर गिरावट आई ना, तो आपकी बैंक निफ्टी लीड करेगी, अभी डेटा पे देख के बताऊंगा। तो पहला एरिया कौन सा रहा आपका, 47,433 487, इसके आसपास मिलेगी तो फॉर श्योर शॉर्ट करने का ट्रेड ढूंढना ही है, ठीक है, यहाँ के आसपास। सेकंड कौन सा लेवल आ रहा है आपका, अगर वहां तक नहीं पहुंचती, कोई नेगेटिव एक्शन इस जगह पे मिलता है, तो अपने को शॉर्ट करना कौन सा है, 179220। कल बाय का ट्रेड हम करेंगे, भी बताऊंगा कहाँ से नीचे से बाइंग का अपॉर्चुनिटी करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ देखिए, लेकिन हमें अपने एरिया अपने मार्क कर लिए, ठीक है। और एक लास्ट रेजिस्टेंस है जो छोटी सी 47,050 की, ठीक। ये 3 हम लोगों ने लेवल्स को मार्क कर लिए। अब आप समझना 3 केसेस होंगे और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। यहाँ पे आए हैं सेलिंग, ठीक, मार्केट खुल गई गैप डाउन। तो गैप डाउन खुलने के बाद एक बार मार्केट रिट्रेस करके ऊपर आ जाए, जाके शॉर्ट सेलर्स जो प्रॉफिट बुक करा है वो बुक कर लें, उसके बाद कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तब अपने को शॉर्ट का ट्रेड अच्छा मिलता है। ये हम लोग पिछले दिन प्रीवियस डे सेलिंग आई है और अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो उसका केस हम लोगों ने डिस्कस किया। मार्केट खुलती है साइडवेज। अब साइडवेज खुलने के बाद ये ब्रेक डाउन देती है, तो मुझे ना एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर कल कोई ब्रेकडाउन आ रहा है और तीनों चार्ट्स पे आ रहा है, ठीक है, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी, तभी को प्लान करना, नहीं तो पहले वेट कर लेना कि क्या पता मार्केट सीधा ऊपर है, उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी दे सेल करने की, है ना। बाय करेंगे हम नीचे का, मैं भी लेवल बताऊंगा, और ऊपर कहाँ पे निकले, इस लेवल से कम 47,200 के आसपास ये क्रॉस करेगी, तब बाय के बारे में सोचेंगे टुवर्ड्स दिस, ठीक है।
ओके, अब नीचे देखते हैं कौन से लेवल से आपकी बाइंग हैपनिंग हुई, वो इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा यहाँ पे आया था अपना जीडीपी वाला डेटा था जिसकी वजह से मार्केट ऊपर भागी थी, तो वो लेवल कौन-सा आ रहा है? यहाँ। क्यों ये? बिकॉज़ मार्केट नीचे आया था, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे आके एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया, देन ऊपर गया, राइट? तो ये कौन-सा लेवल है? इसको मार्क करते हैं, ये, ठीक है? 46,300, तो 300-350 इज़ अ इम्पोर्टेंट ज़ोन। अगर गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट यहाँ के आस-पास से रिवर्सल मारे तो हम बाय करेंगे, नहीं तो ऊपर का लेवल हम लोगों ने देख लिया है। अब आता है, ये तो हो गई हमारी नॉर्मल कंडीशन, बट कभी-कभार क्या होता है ना कि आपका मार्केट खुल गई, मार्केट चल रही है बीच में, बट ये जो डेटा है ना आपका अरबी सेटअप वाला डेटा, ये बुलिश दिखा रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं हम? हाफ क्वांटिटी को बाय पे जाते हैं, ठीक है? चलो, ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का। निफ्टी पे आते हैं जिसकी आपकी कल है एक्सपायरी। अच्छा, कल मैंने आपको याद करो, आप कल वाला वीडियो देखना, मैंने जिस तरीके से कॉल पुट के थीटा डी के प्रीमियम्स नहीं हो रहे थे, लग रहा था कि मार्केट में अब ये नहीं पता था कि ऊपर आएगा या नीचे आएगा, एक दिन बाउंस आके फिर एग्रेसिव सेलिंग का टाइम मिलेगा हम लोगों ने, लेकिन आना था, ये चीज़ आप लोगों ने देखा था। यस्टरडे हम लोगों ने बात करी थी कि मूव तो आना है, ठीक है? कल भी ये चीज़, सेम चीज़ हम लोगों ने देखा था कि ये वाली जो सपोर्ट है ये ज़्यादा काम नहीं करेगी। हाँ, अब मैं बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्यों निफ्टी में वही सेम चीज़ था कि कॉल्स गिर नहीं रही थी मॉर्निंग में। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा, तो कॉल्स गिर नहीं रही थी। मार्केट नीचे आ रही थी बट कॉल उतनी खास गिर नहीं रही थी, ठीक है? एनीवेज़, निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में एक जगह सेलिंग आई है आपकी इस जगह पे। कौन-सी जगह है वो? ये वाला एरिया। ये आ गया आपका ये एरिया। ये एरिया आपका एक सेलिंग का, सेलर्स का एरिया है। तो कौन-सा है? 22,100। एक्सपायरी की रेंज कहाँ पे आनी है, कहाँ नहीं आनी, मैं एप्लीकेशन के अंदर डाल दूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उससे आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ से आपको ऑप्शन राइटिंग किस जगह पे हो रखी है, उसके लेवल्स आपको पता चल जाएँगे, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ से सीधा-सीधा लेवल्स को मार्क करते हैं, फिर वही तीनों सेम चीज़ है कि किधर की तरफ मार्केट होने को है। ओपन कहाँ होगा, अभी हम लोग ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे, ठीक है? ये और ये अपने को 2 मार्क कर लिए। तो नीचे कौन-सा है अभी के लिए? 21,900। अब समझना ध्यान से, मार्केट खुल गई अगर गैप अप, तो पता है क्या होगा? ये वाला एरिया आपको एक वन डे का चार्ट देखोगे तो आपको एक इनसाइड कैंडल दिखेगी। कैसे दिखेगी इनसाइड कैंडल? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर गैप अप खुलती है तो, ये एक होल्ड करेगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि मार्केट आपका ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर मान लो कल ऊपर खुल गई और यहाँ पे आस-पास क्लोज़ हो गई 50% के आस-पास, फिर मार्केट चलना चालू होगी ना, तो दिस कैंडल विल बी अ फॉल्स, क्या होगी? फॉल्स ब्रेकडाउन। क्यों? बिकॉज़ आज इसने ब्रेकडाउन दिया है और कल मार्केट गैप अप खुलने के बाद ऊपर क्लोज़ हो गई, 50% ऑफ दिस कैंडल के ऊपर क्लोज़ हुई। और फिर नेक्स्ट यानी कि कल क्या दिन है आपका? थर्सडे, एंड फ्राइडे के दिन मार्केट अगर आपका इसके ऊपर निकलना शुरू करती है और ये वाला लेवल काटती है, तो दैट्स मीन्स ये जो कैंडल आज की है, दिस विल बी अ फॉल्स ब्रेकडाउन। तो जो लोग बाय करके बैठे उनको ये होप ट्रेडिंग है, यही एक लास्ट होप है, वरना मार्केट जनरली कंटिन्यूएशन में आती है, ठीक है? आप अगर देखोगे इसमें, तो हम लोग एक चैनल बना रहे थे। आज ये चैनल भी इसने ब्रेक डाउन दिया। कहाँ से चैनल बना रहे थे? ये चैनल आपका बनता हुआ आ रहा है निफ्टी के अंदर, राइट? ये उसने आज ब्रेक डाउन दिया है। एक्चुअली मार्केट के अंदर ना पार्टिसिपेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी ऑप्शन राइटर के भी पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है। वो पॉइंट्स, पिन पॉइंट्स ढूँढ पाना अब थोड़ा-सा मार्केट के अंदर टफ हो गया, और मैंने यही टेलीग्राम पे पोल भी डाला था, मार्केट सच में डिफ़िकल्ट हो गई है। पहले मैं बोलता था मेकिंग मनी फ्रॉम मार्केट इज़ सिंपल बट नॉट ईज़ी, बट अभी जो है ना थोड़ा सिंपल भी नहीं रहा। पहले सिंपल था, मतलब क्या था, आपको सिम 3 चीज़ें फॉलो करनी, सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। बट अभी मार्केट में वो डिफ़िकल्टी का फ़ेज़ आ रहा है इंडेक्स लेवल पे, अगर मैं बात करता हूँ तो। कोई बात नहीं, हम लोग स्टॉक्स में करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह आज हमने शॉर्ट किया था, है ना? चलो, तो कहाँ से ब्रेकडाउन आया है मार्केट में? ये लेवल, इस वाली कैंडल का लो मार्क करा, इस वाली कैंडल को लो मार्क किया, इस वाली कैंडल को लो मार्क किया, और यही आपका एक ब्रेकडाउन पॉइंट है। कौन-सा पॉइंट है आपका? समवेयर अराउंड यही। तो अपर रेंज चार्ट में मेरे लिए कौन-सी निकल के आ रही है? 22,240 के आसपास, ठीक है? तो निफ्टी की अपर रेंज है। ये केस कौन सा होगा? अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो। अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन, ठीक है, तो वापस से क्या होगा? ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। वेट करेंगे कि ऊपर आके कोई नेगेटिव एक्शन मिल रहा है, या फिर डेटा के ऊपर भरोसा कर लेंगे। आरबी सेटअप पे जो आपका बनेगा 9:45 के बाद के आसपास, तब वो उसको चेक कर लेंगे, ठीक है? एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे चल के हम लोग क्या देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट खुलने का चांसेस है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट गिरा क्यों, ठीक है? अगर समझ में आ जाए तो मुझे बताना। एक म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है? म्यूचुअल फंड क्या होता है? लेट्स से मैं एक म्यूचुअल फंड मैनेजर हूँ,
ठीक है। आपने क्या करा, आपके पास स्टॉक मार्केट में एमआरएफ के शेयर बाय करने के, इन्फी के शेयर बाय करने के पैसे नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये सारे शेयर बाय भी करना चाहते हो कि आपको करना है, तो आप क्या करोगे, एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे और वो म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे इसमें इन सारे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चालू करेगा। अब जो ये म्यूचुअल फंड होता है, ये 3 तरीके से मेजरली आपका जो कैपिटल के बेसिस पे डिवाइड होता है, वो होता है मिड कैप, स्मॉल कैप और आपका लार्ज कैप, ठीक है। ये 3 होता है। अब हुआ क्या, जितने भी अपने रेगुलेटरी हैं, सेबी हैं, ये इन्होंने क्या करा, क्योंकि देखो अब स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। अगर आप कैसीनो में जाते हो या फिर आप कोई क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करते हो या फिर आप इसमें फॉरेक्स वगैरह में ट्रेडिंग करते हो, तो क्या उसके ऊपर कोई रेगुलेटर बैठा है? मतलब कल को आपका लॉस लग जाए, कुछ हो जाए, तो क्या कोई उसके लिए ऐसा बैठा है जिसका जो वहाँ पे आके उसको सजा दे पाए या फिर कुछ रेगुलेशन ला पाए, रूल्स बना पाए? तो वो है। अगर नहीं है, दैट मीन्स वो गैम्बलिंग की साइड पे ही जा रहा है। हमारे पास स्टॉक मार्केट के ऊपर रेगुलेटर्स बैठे हैं, मतलब कोई भी ऐसे गलत काम नहीं कर सकता स्टॉक मार्केट के अंदर आके, ठीक है। तो सेबी ने क्या कहा कि आपने स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में आपका पैसा लेना बंद कर दो, लमसम। अब लमसम क्या होता है भैया, 2 तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एक होता है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान और एक होता है लमसम। मैं हर महीने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, मैं हर महीने 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम क्या होता है, मेरे पास 50,000 रुपये आए और मैंने 50,000 रुपये सीधा इस म्यूचुअल फंड को डाल दिए। अब म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपके बिहाफ पे वो शेयर्स बाय करेगा उस 50,000 रुपये में से। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आप है, वैसे हजारों लाखों लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्होंने कहा, एक्सचेंज ने, सेबी ने कहा ये आपका, कि क्या करना है आपको, जो भी मिड कैप के स्टॉक्स हैं, ठीक है, मिड कैप के स्टॉक्स में आपको लमसम का पेमेंट नहीं लेना है। ऐसे कई सारी स्कीम्स हैं, पहले भी बंद कर चुका है, आई थिंक आईसीआईसी प्रू वगैरह तो बंद भी कर चुकी थी, है ना। क्यों ऐसा क्यों कहा, बिकॉज उनको लगता है कि अब ये वैल्यूएशन वाइज बबल होता जा रहा है, ठीक है, मार्केट में। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको लगता है वैल्यूएशन वाइज बबल है, तो वो चीज़ को अपन यूफोरिया के स्टेज भी बोलते हैं। एनीवेज, करना है उसमें, इन्वेस्ट नहीं करना है। मिड कैप में मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपना मेजरली पोर्टफोलियो, निफ्टी जब 21,000 कुछ था इस जगह पे, इस कैंडल पे मैंने अपना मेजर पोर्टफोलियो अपना खाली कर दिया था। मैं तब से वेट कर रहा हूँ कोई गिरावट आए, बड़ी गिरावट आए, बट वो आ नहीं रही है। लेकिन मैंने इस वाली कैंडल पे, दिख रहा है यहाँ पे, अपना काफ़ी, अब एक गलती मैं आपको बताता हूँ, मेरी प्रीवियसली गलती जिससे आप सीखोगे, ठीक है। कोविड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, सबने किया था, है ना। वो इन्वेस्टमेंट मैंने 12,000 के आसपास निकाल दिया, 8,500 के आसपास इन्वेस्ट किया था, 12,000 के आसपास निकाल दिया। और 15,000 पे फिर मुझे दोबारा पोर्टफोलियो बनाना पड़ा। क्यों? बिकॉज 12,000 से 3,000 के बीच की रैली में मिस कर गया। अब वो क्यों मिस कर गया, बिकॉज मैं तो लॉन्ग टर्म किया था, लेकिन मुझे लगा 12,000 से मार्केट नीचे आ सकता है, एक बार टॉप से एक बार सेलिंग आती है ना, बट वो आई नहीं, मार्केट चला गया सीधा ऊपर। सेम चीज़ यहाँ पे मुझे इसी बात की चिंता थी कि ये कैंडल पे मैंने निकाल तो दिया, लेकिन स्टॉक्स अपने काफ़ी हद तक, मतलब 80% पोर्टफोलियो खत्म करके कैश में बैठा हुआ था। अब ये जब जब यहाँ यहाँ बढ़ रहा है ना, 22,500 तक भी आ गया, तब मेरे को फोमो वगैरह लग रहा है कि यार कहीं मार्केट में रैली तो नहीं छूट गई। लेकिन अब मैं आपका थोड़ा सा सोल्यूशन बताऊँ, डी ट्रैक हो रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बीजेपी जो जीतेगी अगर गवर्नमेंट, तो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है ये बात, ठीक है, कि मार्केट बीजेपी जीतेगी। तो इसका मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा बढ़ेगी नहीं कि यहाँ से 10%, 20%, 25% बढ़ जाए। वेरेज अगर बीजेपी कम बड़ सीट्स हो गई, ठीक है, मतलब पूरा फुल मेजोरिटी में नहीं आई, थोड़ा बहुत इधर हुई, तो मार्केट क्रैश जरूर करेगा। तो उस केस में मेरे को रिस्क रिवॉर्ड वाइज इन्वेस्टमेंट फेज में मुझे वैसे भी फेवरेबल नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहा हूँ उस लेवल पे, ठीक है। हाँ, कभी भी 10%, 15% गिरता है मार्केट तो इन्वेस्ट करते ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन चेन पे चलते हैं। और ऑप्शन चेन पे चलने से अगर बातें आपको अच्छी लगी हो जो मैंने बताया, तो आप इसको वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ पे आपका 22,000 पे वो जो वेबसाइट अपनी निफ्टी ट्रेडर की वो चल नहीं रही है, जिसकी वजह से अपन लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन अपन बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ पे क्या चीज़ है। 1,57,000 पुट्स कॉल्स यहाँ पे आई हैं, और पुट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 10,000 ही हैं लॉट्स में। अब आप कहोगे वहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे क्या था, इसकी 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। ये आपका एनएसई पे लॉट्स में दे रखी है। तो ह्यूज कॉल राइटिंग है, ठीक है, ह्यूज कॉल राइटिंग आपको दिख रही है, जो आपका नेगेटिव बाइस की साइड में सिग्नल दे रही है, ठीक है। दिस इज अ ह्यूज कॉल राइटिंग अगेंस्ट टू पुट राइटिंग, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ये बेयर कर लेना, आपका समझ में थोड़ा सा वो हो रहा है कि 2,67,000, 3,00,000, 1,00,000 ये सारी आपकी पुट्स हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो कॉल्स भी 4,00,000, 3,00,000, ठीक है। तो मतलब कॉल्स ऑब्वियसली ज़्यादा है पुट्स के मुकाबले, थोड़ा सा आपका नेगेटिव साइड पे ही सिनेरियो इसमें दिख रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
नई वाली ऐप डाउनलोड कर लेना, पुरानी वाली डिलीट कर देना, फिर से अनाउंस कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।